हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भावना रघुवंशी और हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये हम नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपने भारत का भूगोल मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, तो अब हम डिटेल में भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। तो भारत का भूगोल हम मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में पहले हम भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत जो कि पृथ्वी पर कहाँ पर कौन सी गोलार्ध में आता है। तो भारत अक्षांश जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उस स्थिति से भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर रेखा की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम इसके लिए हम पृथ्वी बनाते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं कुछ ऐसी, और देशांतर रेखाएं जो खड़ी वाली रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये वैज्ञानिकों द्वारा काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं। तो जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय जो यह रेखा है भूमध्य रेखा, इसके जो ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। और जो देशांतर रेखा है उस देशांतर रेखा के हिसाब से यह पूर्वी गोलार्ध है और यह पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत हमारा यहाँ पर आता है। भारत जो है हमारा यहाँ पर आता है। तो भारत यहाँ पर आता है। तो भारत देशांतरी रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अक्षांशीय रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की अवस्थिति है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो चतुष्कोणीय भारत है, भारत चतुष्कोण भारत है, और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। दक्षिण एशिया में स्थित है भारत, और भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है इसे। भारत भूमध्य रेखा है उससे 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है भारत। भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, और जो उत्तरी भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भारत का जो नाम है वो पुराणों के आधार पर भारत का नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में आर्यों के बसने से आर्यावर्त कहा गया है भारत का नाम। और वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत थे, उनके पुत्र थे भरत, और भरत जो कि प्रतापी राजा थे, भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत। और भरत एक कबीले का नाम है। ऋग्वेद के अनुसार कबीले का नाम भी भरत था, तो उसके आधार पर भी भारत नाम पड़ा। जो यूनानी थे भारत में आए, और उन्हें जो सिंधु नदी इंडस नदी को इंडस कहा, और जो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले थे उन लोगों को इंडियन कहा, इसलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। और यूनानियों के द्वारा भारत का नाम इंडिया पड़ा। और हिंदुस्तान ईरानियों के सिंधु नदी को हिंदू कहा। जो ईरानी यहाँ पर भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, और पूर्व में रहने वाले जो लोग थे उन्हें हिंदुस्तानी कहा। तो ऐसे नाम हिंदुस्तान पड़ा भारत का। तो हम इस प्रकार मानचित्र के द्वारा भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास की शुरुआत थी, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, और बाकी हम मानचित्र के द्वारा सब पढ़ेंगे। जैसे कि भारत के उत्तरी मैदान, भारत के पर्वत पठार, हिमालय, और भारत की जो सीमाएं हैं कौन कौन से देश से लगती हैं, कितनी लगती हैं, और राज्य कौन से बड़े हैं। कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है वो कौन कौन से हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। ये सब हम मानचित्र के द्वारा एक एक करके पढ़ेंगे, और सारी नदियाँ भी हम मानचित्र के द्वारा ही पढ़ेंगे, जैसा कि आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो हम मानचित्र के द्वारा सब डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड थैंक यू दोस्तों।